तो नवदा भक्ति में भी क्योंकि आत्मनिवेदन का धर्म आता है, इसलिए पुरुषोत्तम जी ने ये प्रश्न उपस्थित किया श्रीधर स्वामी की व्याख्या के आधार पर कि हम आत्मनिवेदन की योग्यता या आवश्यकता का जो निरूपण कर रहे हैं वो विधान बन जाता है, और यदि वो विधान बन जाता है तो श्रीधर स्वामी की व्याख्या के हिसाब से वो गलत सिद्ध होता है, क्योंकि वो साख्य और आत्मनिवेदन को विधेय नहीं मान रहे हैं। तो हम आत्मनिवेदन बता रहे हैं वो, और नवदा भक्ति का आत्मनिवेदन क्या दो अलग अलग हुए फिर? इसलिए हमने अपनी तरफ से इस विषय को स्पष्ट किया कि वो स्वरूप योग्यता संपादक होता है, और नवदा भक्ति में अंतिम चरण पर जो आत्मनिवेदन है वो फलमुख योग्यता का संपादन करवाने वाला बनता है। अब आगे श्री कृष्ण नाम આત્મનિવેદન એ કોઈને કહી ના શકાય કે તમે કોઈ જોડે આવી રીતે સખ્ય કરો, તો ત્યાં એવો વિહિતનો પ્રકાર છે। श्रीधर स्वामी नाज पाड़ी रहा है ना पाड़ी कि वो दोनों वहां भी विहित नहीं है, दास्य पर्यंत विधान है। और सख्य और आत्मनिवेदन तो भक्ति की प्रवृत्ति के लक्षण है कि अब वो फलोन्मुख हो गई है। तो प्रहलाद जी ने भी यही भाव से अपने को सम्मत विहित नहीं है इतना अंश हमें सम्मत है, परंतु आत्मनिवेदन का विधान हो ही नहीं सकता, ऐसा अगर हम स्वरूप योग्यता के साधन पर भी कह देते हैं तो अपने संप्रदाय की दीक्षा पद्धति के ऊपर आपत्ति आती है। इसलिए उसका स्वरूप योग्यता के अर्थ में विधान और फलोन्मुख योग्यता में नहीं, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने उनके मत का इतने अंश में खंडन किया है। तो ये बात मैं मेरी तरफ से मेरी समझ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो शास्त्रोक्त जो नवदा भक्ति है, मर्यादा मार्गीय नवदा भक्ति, उसमें सख्य और आत्मनिवेदन जो है वो केवल ये वो जो जीव है वो फल में चला गया है वो बताने के लिए ही। हाँ हाँ, जैसे हमसे ये कहा जाता है कि हम प्रेम आसक्ति और व्यसन तक पहुँचते हैं, तो प्रेम आसक्ति व्यसन के लक्षण तो हम भी पढ़ते हैं ना, अनुभव हमने नहीं किया है पर हमें बताया तो जाता है। ऐसे उन्हें भी ये बताया जाता है कि ये जब आत्मनिवेदन तक बढ़ जाएगी तब तुम मोक्ष के अधिकारी माने जाओगे। जैसे हमसे महाप्रभु जी कहते हैं कि मानसी सा परामता, जब मानसी हो जाएगी तब वो उत्तम कही जाएगी, ऐसे उसकी हाइट दिखा दी जाती है केवल। और वो जो मर्यादा मार्गीय जीव जो आत्मनिवेदन तक पहुंच गया है तो उसको तो ऐसा भाव आ गया कि मैं मेरा सर्वस्व मेरे देव को समर्पित कर दूं, तो वो प्रेम का थोड़ा अंश तो वहाँ पर है, 100% है। 100% है। तो उसको सायुज्य की मोक्ष की क्या कामना होती है? क्या जो बताए गए जो 5 सायुज्य है वो मिलता है उसके साथ? वो बालबोध में महाप्रभु जी ने कहा ना, शिव और विष्णु जो उन्हें 5 मुक्तियों में से प्रदान करें वो देते हैं। परब्रह्म बुद्धि से करते हैं तो भगवद अवतारों का फल होता है, और उनमें देव बुद्धि करते हैं तो उनके जो आदि भौतिक स्वरूप हैं वो फलित होते हैं। और कोई चलो कृष्ण भक्त मर्यादा मार्गीय है और उसको सख्य आत्मनिवेदन सिद्ध हो गया और वो उसको कृष्ण सायुज्य होगा तो 5 प्रकार के ये फल मिलेंगे, तो उसको तो वैकुंठ लोक में मिलेंगे, तो वो मर्यादा 5 नहीं मिलेंगे, केवल नहीं, सायुज्य के अंतर्गत तो जो भी प्रकार है सायुज्य हम ज्ञानी भक्त का मानते हैं। साथी सामीप्य सारूप्य विभूति रूप में, कृष्ण के विभूति रूप में होता है, परब्रह्म कृष्ण में नहीं होता है। तो जो वैकुंठ लोक है वहां पर विभूति रूप से भी विराजते हैं ठाकुर जी और परब्रह्म रूप से भी विराजते हैं। हाँ, मतलब कार्य भेद प्रकट करते हैं भगवान, कार्य भेद प्रकट करते हैं। अच्छा, तो जो मर्यादा मार्गीय जीवों को नवदा भक्ति का फल मिलता है वो विभूति रूप से मिलता है। वैकुंठ में भी, हाँ, वहाँ भी कृष्ण सायुज्य होता है ज्ञानी भक्त को, ज्ञानी भक्त को। तो विभूति रूप में से सायुज्य मिलता है। हाँ, भक्ति है ना, भगवान वहाँ अवतारत्व तो प्रकट करते हैं, लेकिन प्रेम प्रकट तो है वहाँ पर, निरुपाधिक नहीं है ना। मोक्षाकांक्षा की तो समस्या है ना, ये सारी
साकांक्ष है वो सब कुछ। यहाँ से भेद क्या होगा। होता होगा उनको विभूति रूप से होता होगा तो क्या होता होगा? उत्तम भी फल है पर पुष्टिमार्गीय फल से मध्यम है, ऐसा कहेंगे हम। नहीं, लेकिन जैसे हम पुष्टि मार्गी जीव को फल मिलेगा तो उनको कृष्ण के साथ जो भी व्रज भक्तों को मिली है ऐसी हमें मिली है, परब्रह्म के साथ मिलेगा, उन्हें विभूति रूप से मिलेगा। लेकिन सेवा का अवसर तो हाँ मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सेवा तो वो करेगा। करेंगे। केवल ज्ञानी से उत्तम होगा ये, केवल ज्ञानी से उत्तम है ना, ये विभूति है तो भी कुछ तो मिला ना। विभूति परायण होते हैं वो लोग, तो भगवान अपनी पूर्णता वहां प्रकट नहीं करते हैं उनके लिए। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि अन्य कल्पों में भी प्रत्येक कल्प में कृष्णावतार होता है, पर प्रत्येक अवतार पूर्ण अवतार नहीं होता है। तो हर कल्प में भगवान द्वापर में अवतरित होते ही हैं, पर प्रत्येक कल्प में वो पूर्णावतार से अवतरित नहीं होते हैं, तो वहाँ विभूति रूप से ही भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे ऐसे भगवान में जो भक्ति करते हैं उन्हें भगवान विभूति रूप से फलित हो जाते हैं। कुछ छुपा दे, कुछ प्रकट करते हैं। थोड़े भगवान के धर्म प्रकट होते हैं, थोड़े धर्म अप्रकट रहते हैं। भगवान का भक्त में निरोध नहीं होता है, ऐसे भक्तों में भगवान का नहीं होता है, क्योंकि वो साकांक्ष है और वो सोपाधिकता उनकी निवृत्त नहीं होती है। फिर छुपाते हैं, फिर भी वो भक्त सहन नहीं कर पाएगा, वो अधिकारी नहीं है इतना। हाँ, अधिकारी नहीं है, भक्त उसको को वो पक्षपात चाहिए ही नहीं है, पक्षपात नहीं है। नहीं चाहिए उसे, चाहे अच्छी ही आकांक्षा क्यों न हो मुक्ति, पर सोपाधिक है तो है ही। क्योंकि तुम डे 1 से इसी वृत्ति से भगवान के पास आए हो कि आप मुझे मोक्ष दोगे, तो मानो भगवान मना कर दे तो छोड़ भी सकता है वो। न भी छोड़े, पर संतुष्ट तो नहीं होता है ना। उसकी अंतिम आकांक्षा तो यही है कि मुझे संसार बंध निवृत्ति चाहिए, कृष्ण मुझे मोक्ष दें। तो वो सोपाधिकता तो वहां रहती ही रहती है। वो दासी जो करो से सो ऐसो भाव क्या। हाँ, ऐसा नहीं आता है, जो करो सो। हम तो यहाँ भी खुश हैं। इतनी स्वीकृति नहीं है ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर, ठाकुर जी के इच्छा को लेकर। तो शुद्ध भक्ति होती है, उसमें स्वीकृति होती है। ऐसो चाहिए। हम तो यहाँ भी इतने ही खुश हैं, वहां ले जाओगे तो वहां भी हम इतने ही खुश रहेंगे। हमारे लिए दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, पर वो अपनी स्थिति का स्वीकार नहीं कर सकते भगवत इच्छा मानकर। तो अगर प्रभु की हर इच्छा के प्रति आप इक्वल स्वीकृति का भाव नहीं प्रकट कर सकते हो और अपनी इच्छा मनवाने की कोशिश भगवान से करते हो, तो सोपाधिकता का स्पर्श तो होता ही है। पर महाप्रभु जी इतना जरूर कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं के करते भगवान को पसंद किया, ये अच्छी चॉइस है। विभूति में और परब्रह्म में बेसिकली डिफरेंस क्या? धर्म का, धर्म धर्मी का भेद है। मतलब जो धर्मी है उनसे उसके बहुत ज्यादा धर्म कम होते हैं। कम होते हैं, मतलब तिरोहित होते हैं। तिरोहित। वो रामानुज और माधव की आगे बात आई, वही बात आएगी नहीं महाविभूति। हाँ, मोक्षाकांक्षा है वो। वहां तो कृष्ण के प्रति नहीं, नारायण के प्रति है। नारायण प्रति वहाँ भी बोला था कि सालोक्य, जो भी सालोक्य मिलेगा तो वही ऐसे ही आएगा नहीं। वो नारायण में मिलेगा ना, जो चाहिए सब मिलेगा। जब महादेव जी में मिलेगा, बालबोध में बता रहे हैं महाप्रभु जी, मिलेगा। हाँ जी, जी राम। विभूति योग अध्याय आपको नमस्ते। राजा इसमें परब्रह्म वाला रोल नहीं आएगा? आ ही नहीं सकता है, साधन साध्य हो जाते हैं, हमारा पूरा भक्ति हंस ब्रेक हो जाता है ऐसा कह देने से। स्वतंत्रता निकल जाती है प्रभु की। भगवान साधन साध्य नहीं है, ये हमारा प्राइमरी प्रिंसिपल है। तो हम अगर ये मानते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने साधनों से भगवान मिलते हैं, तो वो पुष्टि नहीं है, मर्यादा है। उनमें भी जैसे ऐसा है ना कि वो भी बहुत साधन करते हैं, पर वो ठाकुर जी को अगर उनको जो भी मोक्ष देना है, सायुज्य देना है, तो उनमें भी वो तो ठाकुर जी फिक्स करते हैं ना। करते सब भगवान ही करते हैं। मार्ग भेद की जहां तक बात है, वहां तक वो सोपाधिक है ही। मोक्षाकांक्षा है इसलिए हम उन्हें उत्तम नहीं कह सकते, वो मध्यमाधिकार है। बिल्कुल लोकासक्त होना या लौकिक फलों की आकांक्षा रखना ये हीनाधिकार है। मोक्षाकांक्षा मध्यमाधिकार है और निरुपाधिक होना ही उत्तमाधिकार है। ये पक्षपात नहीं है, ये खास समझ जैसी बात है।
पर ऐसा है कि वो उनकी आवश्यकता नहीं है, तो बिना आवश्यक चाहते ही नहीं है वो चाहते ऐसा, नहीं है। उन्हें इतना चाहिए उतना दे दिया जाता है। એવું કહ્યું હતું ને કે ભગવાન એવું પણ કહે છે ને કે તે દેવને હું પરબ્રહ્મ રૂપે હું મળું છું, પરબ્રહ્મ રૂપે મને મળે છે, એવું કંઈક શું છે? नहीं, ये लोग भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि वो अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं। मतलब कि उन देवताओं के रूप में भी होते तो भगवान ही है, तत्व भेद तो है नहीं, तादात्म्य संबंध है। उनमें इन प्रकार के फलों को प्रदान करने का सामर्थ्य भी भगवान ही स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि ऐसा अगर करते हो तो अविधि पूर्वक तुम मेरा भजन करते हो, पर सीधा मेरा नहीं करते हो। तो भगवान नहीं फलित होते हैं, भगवान के वो रूप फलित होते हैं जिसमें जिनकी जो आसक्ति है। ऐसा है ना कि श्री महाप्रभु जी ने इनको बताया कि आपने उनको मुक्ति क्यों दी, उन्होंने मांगी ही नहीं, तो मांगे ही नहीं। ठीक है, अब आगे यहाँ पुरुषोत्तम जी इस विषय पर जा रहे हैं कि कृष्ण मंत्र, शरण मंत्र और आत्मनिवेदन दोनों ही मंत्र जो हैं वो वाइसे वर्सा उनका उपयोग कोई दूसरा भी उपासना मार्ग में नहीं कर सकता है। जैसे उपासना मार्गीय मंत्रों का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे भक्ति मार्गीय मंत्रों का उपयोग उपासना मार्गी नहीं कर सकते हैं। तो हम आत्मनिवेदन में, अब आत्मनिवेदन तो नवधा भक्ति होती है, तो तुम भी कर लो, मोक्षाकांक्षी भी आत्मनिवेदन कर ले, मतलब हमारे मंत्र से आत्मनिवेदन कर ले, दूसरा भी व्यक्ति आत्मनिवेदन कर ले। तो उस बात को पुरुषोत्तम जी स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम से घटित होने के कारण इन दोनों ही मंत्रों का जो प्रयोग है वो केवल और केवल भक्ति मार्ग में किया जा सकता है। उपासनार्थ इन मंत्रों का प्रयोग वर्जित है, नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण ऐसा नाम केवल और केवल पुष्टि भक्ति मार्ग में ही लिया। श्री कृष्ण नाम से युक्त हमारे संप्रदाय के दोनों ही मंत्र, आत्मनिवेदन मंत्र का नाम उल्लेख नहीं कर सकते हैं पुरुषोत्तम जी, इसलिए नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि श्री कृष्ण नाम घटितयोः एतयोः मंत्रयोः, एतयोः का क्या मतलब? दोनों द्विवचन। हाँ, मंत्र भक्ति मार्गीय त्वमेव, भक्ति मार्गीय से क्या लेना, पुष्टि पुष्टि भक्ति मार्ग ही केवल, हाँ वही। क्योंकि उपासना ही मर्यादा भक्ति होती है। मर्यादा भक्ति को हम भक्ति ही नहीं कहते हैं, उसे हम उपासना कहते हैं। हम हमारी भक्ति को उपासना नहीं कहते हैं। टर्मिनोलॉजिकल भेद पुरुषोत्तम जी ला रहे हैं। रामानुज और वो हाँ, वो भी उपासना है, भक्ति नहीं है। रामानुज और माधव हाँ, भक्ति मार्ग तो हम बोलते हैं उसको, लूज टर्म्स हैं ये। लूज टर्म, हाँ, यानी हम ऐसे बोलते हैं कि भक्ति संप्रदाय कौन से, निम्बार्क, रामानुज, माधव, वो उपासना, चैतन्य, वो नहीं, निरुपाधिक भक्ति है उनकी भी। चैतन्य और अपने महाप्रभु, दो बस, वो निरूपाधिक, बाकी सब उपासना। खुद ही कहते हैं। वो खुद ही कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं उनको। वो ही कहते हैं कि हम तो मोक्ष के लिए ही भक्ति को साधन मानते हैं, तो उसमें हम क्या करें? तो आ लोगों नो कृष्ण चैतन्य वाला नो कयो मंत्र છે એમનો કોઈ गोपाल मंत्र गोपाल, तो वो ठाकुर जी की, वो भी प्रभु की सेवा करते हैं। कर सकते हैं, अच्छा, मना ही नहीं है। तो उनको, उनकी किस तरह से वो भक्ति मार्गीय साधना, जैसे हम करते हैं, बिना स्वरूप के सेवा जैसे हमारे में है, तो उनमें क्या है? मानस आत्मनिवेदन करो, शारीरिक योग्यता नहीं है तो। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने जिस स्थान पर भक्ति का उपदेश दिया है वो लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने मुंह से ठाकुर जी का नाम लेने की भी योग्यता नहीं है टेक्निकली। इतने अपवित्र और अति तमस प्रजा थी वो। जब चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का उपदेश उन्हें दिया था तो उनकी जिह्वा को भगवान नाम संकीर्तन की भी योग्यता नहीं है, तो किसे सेवा बताएं? तुम्हारा शरीर इतना तमस है, तुम्हारी योनि इतनी तमस है, तुम्हारे साधन इतने अति तमस रहे हैं, अब तक का पूरा जीवन इतना तमस रहा है, तुम जिस स्थान पे रहते हो वो इतना
तमोगुण परिपूर्ण है, वहां ये बताना कैसे? तो दैशिक समस्या है। बाकी उपदेश तो वहां भी यही है, भागवत अनुसंधान करो, ब्रजवास करो, कृष्ण नाम संकीर्तन करो, कृष्ण की भक्ति करो। यथाधिकार है ना ये चीजें। अब इतने अति तामसी प्रजा को इतना तो कैसे कोई व्यक्ति कन्वर्ट करे? हो नहीं सकता है। तो दीक्षा लेकर वो कुछ समर्पण आदि नवधा भक्ति कुछ भी नहीं। तब नाम संकीर्तन से थोड़ा सत्व तो आए उनमें, फिर अब ये जन्म निवृत्त हो, इतने जो तमस किए हैं उन सब की पाप निवृत्ति हो, फिर आगे देखी जाएगी। ऐसी स्थिति में मतलब वो तत्कालीन समस्या बता रही हूं मैं, केवल सर्वाधिकारक नहीं है ये बात। पर जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन की आज्ञा दे रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि वो सर्वदा अपवित्र स्थिति में उनका जन्म हुआ है। तो दैशिक और कालिक समस्या है वो। परंतु जो लोग ऐसे हीनाधिकारी नहीं हैं, उन्होंने तो आगे जाके भगवत सेवा की ही है। और षड गोस्वामियों को सबको ठाकुर जी स्वयं प्राप्त हुए, स्वयंभू विग्रह प्राप्त हुए, स्वेच्छया ठाकुर जी अपनी इच्छा से प्राप्त हो गए उनको। तो रूप गोस्वामी के चरित्र में, ये सनातन गोस्वामी जी के चरित्र में आता है कि वो बाटी धरते थे ठाकुर जी को, क्योंकि विरक्त है ना। तो मदन मोहन जी प्रकट हो गए, पर विरक्त के पास कुछ होना तो चाहिए करने के लिए। घर पर यार कुछ तो है नहीं। वृंदावन रहना और मथुरा तो भिक्षा मांगने जाते थे, तो चून मिलता था केवल, जिन्हें आँच जलाकर वो सेक देते थे पानी मिला के, यमुना जी का जल मिला के। तो ठाकुर जी ने कहा कि कुछ घी नमक तो लाओ, ते अटकती है गले में। तो उन्होंने कहा कि एक तो विरक्त के माथे आप आओगे, लाऊं कहाँ से मैं नमक? तो विरक्त के ऊपर अगर आप पधारोगे तो नमक घी लाना कहाँ से? इतने कोई संपन्न नहीं है हम कि आपके लिए हम घी और नमक भी मधुकरी में देने वाले को हम ये कहें कि हमें घी चाहिए और हमें नमक चाहिए। चून आटा दे देते हैं, यही बड़ी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी व्यवस्था खुद करो जो करनी है, हम इतना ही कर सकते हैं। वो पद्मनाभ दास जी ने जो छोला का जवाब दिया ना, बस ऐसा। फिर वो सिंध से एक नमक का जहाज जा रहा था, वो यमुना जी के भंवर में फंस गया, और वो टीले के ऊपर मदन मोहन जी विराजते थे। तो उनकी कृपा से वो जहाज भंवर से निकल गया। तो जहाज का मालिक है, वो जब किनारे पे आया तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपको कुछ पधराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो उनका नमक का जहाज है, आगरा जा रहा था वो। तो उन्होंने कहा लाओ नमक लाओ, वो ही मांगा जा रहा था यार। तो अब ठाकुर जी ने स्वतः ऐसी सेवा स्वीकारी है, तो भगवद अनुग्रह है, ये सबके ऊपर होता है। तो चैतन्य संप्रदाय में सेवा नहीं है ऐसा नहीं है, आनंद से ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं। और जितने भी ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं षड गोस्वामियों के, सारे स्वेच्छया प्रकट हुए हैं। तो जब मूलाचार्य सेवा कर रहे हैं तो संप्रदाय में केवल संकीर्तन ये सिद्धांत आया कहाँ से? यथाधिकार है। तुम इतनी तमस वातावरण से आते हो तो भगवत भक्ति और सेवा का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो संकीर्तन से हम सात्विकता लाते हैं, योग्यता का संपादन करते हैं, फिर उन इंद्रियों की जब उससे शुद्धि हो जाती है तब भगवत सेवा की योग्यता आती है। तो करनी ही चाहिए, तो यथाधिकार है ये चीजें। बंगाल में आपने गया ना गंगा सागर संगम में, तो वहाँ गांव में जाओ तो एक तो छोटा सा तालाब, उसमें मछली हो गए, आगे जाओ तो चावल का खेत, उसी के ऊपर लोग निर्भर करें, और कुछ उनके पास है ही नहीं, कपड़ा भी नहीं पहनने के लिए। अभी भी ऐसी हालत है वहाँ। जीव गोस्वामी श्री महाप्रभु जी के फ्रेंड हैं। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग मामा भांजे हैं। तीनों। तो तीनों महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों के साथ उनका अच्छा संबंध रहा हमेशा ही। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ गोकुल में आकर पूरा किया, और उनके विराजने की और ग्रंथ लेखन की पूरी व्यवस्था गोसाई जी ने की थी। तो वो समापन में ये बात लिखते हैं कि मैंने गोकुल में रह के
मतलब वृंदावन से वो गोकुल आए थे और गोसाई जी ने उनके, क्योंकि विरक्त है ना, तो उनके तो कोई रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो गोसाई जी तब गोकुल विराजते थे, तो उनके विराजने की पूरी व्यवस्था गोसाई जी ने खुद की थी और भक्ति रसामृत ग्रंथ को उन्होंने गोकुल में विराज कर संपन्न किया। और ये लोग भी जब महाप्रभु जी से मिले थे तो चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु जी से कहा था कि ये लोग म्लेच्छ वैष्णव हुए हैं, तो आप तो कुलीन विप्र हो, आपके स्पर्श योग्य नहीं हैं ये लोग। चैतन्य महाप्रभु के साथ ब्रज परिक्रमा में थे उस समय वो लोग, तो महाप्रभु जी ने कहा कि वैष्णव तो हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ सत वैष्णव हैं, हरि नाम प्राप्त हैं, तो महाप्रभु जी ने गले लगाया था दोनों को, जबकि वो वैष्णव होने से पूर्व म्लेच्छ में जन्म हुआ था दोनों का। भक्ति की सर्वोपरिता है, परंतु ये सब चीजें कॉन्टेक्चुअल हैं, संदर्भहीन नहीं है ये चीजें, तो अवस्थागत हैं। आस्करण राजा की तरह ही चैतन्य महाप्रभु अडेल महाप्रभु जी के घर पधारे थे, तो महाप्रभु जी ने भी ठाकुर जी को भोग धराए बिना उन्हें प्रसाद लिवाया था कि आपके हृदय में तो ठाकुर जी सर्वदा विराजते हैं, आंतर संयोग प्राप्त है, क्योंकि उनकी भी भक्ति की अवस्था ऐसी थी कि उन्हें देहानुसंधान नहीं रहता था। तो पुरी में विराजते थे तो समुद्र में यमुना यमुना करके भाग के और गिर जाते थे और उनका देहानुसंधान छूट जाता था और लोग उन्हें उठा कर किनारे पे वापस लाया करते थे। अडेल महाप्रभु जी के घर पधारे थे वो, और रूप गोस्वामी भी जब श्रीनाथ जी, क्योंकि वो लोग गोवर्धन के ऊपर नहीं जाते थे, निषेध है, हमारे लिए भी है, पर ठाकुर जी विराजे इसलिए हमारा आना जाना शुरू हुआ। तो उनके वहाँ का इतिहास ये कहता है कि सतघरा में जब श्रीनाथ जी पधारे थे तो रूप गोस्वामी वहाँ दर्शन करने के लिए आए थे गोसाई जी के घर में। तो भक्ति सर्वदा आदरणीय है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और सबका भक्ति में अधिकार होता है। इस बारे में न हमारे संप्रदाय में कोई सिद्धांत भेद है, न उनके वहाँ कोई भेद है, पर भक्ति जो है वो हर सिद्धांत जो है वो संदर्भानुसार ही इंटरप्रिटेबल होता है। संदर्भ छोड़कर हम करते हैं तो धर्म अधर्म हो जाता है। आज एक पद आयो कि भक्ति भेद न्यारो परमानंद जाने विरला कोई, तो याद आ गयो। सही बात। कितना भक्ति में कितना भेद है, परमदास के वो तो कोई विरला जाने भेद। तो निरुपाधिकता है उनके भी भाव की, तो सर्वदा प्रशंसनीय है। सोपाधिक होते हैं तो वहाँ उस सोपाधिकता का जो स्पर्श है वो निरुपाधिकता से मध्यम है। तो अब यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम घटितयोः एतयोः मंत्रयोः भक्ति मार्गीयत्वमेव, कि श्री कृष्ण नाम से घटित ये दोनों ही मंत्र कृष्ण नाम परक होने से, उन्हीं से निर्मित होने के कारण ये भक्ति मार्गीय ही मंत्र हैं, अर्थात कि सोपाधिक प्रयोजनों से इन दोनों ही मंत्रों का उपयोग किया नहीं जा सकता है। तो उसे यहाँ आप स्पष्ट कर रहे हैं। किंच तथा गौतमीय तंत्रे कृष्णेति द्वयक्षरो मंत्रः, तो गौतमीय तंत्र में कृष्ण ये जो नाम है ये अपने आप में 2 अक्षर का मंत्र है, तो द्वयक्षरो मंत्रः इति। पाद में पद्म पुराण में कृष्ण इति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेत नरः, कृष्ण नाम अपने आप में ही मंत्रात्मक है जिसका श्रवण करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, सुनने मात्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ मुक्त हो जाता है ऐसा समझना चाहिए। हाँ, जीवन मुक्त है, स्वतः मुक्ति है। फिर से वो ब्रह्म वाक्य श्रवण के जैसे नहीं, पर हाँ साधनावलंबन पूर्वक स्वरूप योग्यता के दृष्टि से, स्वरूप योग्यता की दृष्टि से इति। अब इसमें देखो ये दोनों ही कोटेशन हमें न गौतमीय तंत्र में अब मिल रहा है और न पद्म पुराण में मिल रहा है, पर पुरुषोत्तम जी उल्लेख कर रहे हैं, पर अब की प्रतियों में ये दोनों ही वाक्य नहीं मिलते हैं। कैसे ऐसा? तो पूरा तंत्र ही बदल गया कि फिर वो पोर्शन चला गया, खो गया। हो गया। तंत्र तो उपलब्ध है,
गौतम ये तंत्र मिलता है पर उसमें ये वाक्य नहीं मिलता है, पद्म पुराण भी मिलता है पर उसमें ये वाक्य नहीं मिलता है। अपने भौतिक पदार्थ है तो घिस भी जाए ना। हाँ, पेज खराब हो जाते हैं, खो जाते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स मिलती नहीं है, मिलने पर कुछ लोग देते नहीं है, जैसा भी कहो। इति ब्रह्म वैवर्ते, तीसरा वचन दे रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंडे, कृष्ण जन्म का वर्णन है वहाँ। ग्रहाण मम मंत्रंच कृष्ण इति अक्षरद्वयम्। तो भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे नाम रूप जो कृष्ण, ये अपने आप में 2 अक्षरों का जो मंत्र है, उसे जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है वो इति अक्षरद्वयम् सर्वेषामेव मंत्राणाम सारात सारतरम परम। तो जितने भी मंत्र हैं उन सभी के सार में सर्वोत्तम सार कृष्ण, ये अक्षरद्वय का मंत्र अपने आप में ही है। इति वाक्यात, तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान ये आज्ञा करते हैं। ब्रह्मांड अध्यात्म रामायणे, तो रामायण जैसे वाल्मीकि रामायण है ऐसे रामायण के अन्य भी प्रकार हैं। तो अध्यात्म रामायण भी मिलती है, कंब रामायण भी मिलती है। तो उसमें अध्यात्म रामायण को आप यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि अध्यात्म रामायणे युद्ध कांडे, वहाँ युद्ध कांड में शक्रदेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते। शक्रदेव मतलब एक ही बार में, जो मात्र एक बार जो व्यक्ति प्रपन्न होकर मतलब शरणागत होकर तव अस्मि च याचते, मैं आपका हूँ, ऐसी भगवान से जो याचना करता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। तो भगवान ये आज्ञा करते हैं कि उस व्यक्ति वो एक भी बार अगर मेरे प्रति आकर ये कह दे कि मैं आपका हूँ, तो उस व्यक्ति को मैं अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है। ऐसा रामचंद्र जी विभीषण के प्रति कहते हैं। क्योंकि विभीषण जब आए थे तो उन्हें सुग्रीव ने रोक दिया कि बिना पूछे आप नीचे मत उतरना। तो आकाश में उन्हें रोक दिया और रामचंद्र जी से पूछने के लिए गए। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो आपके प्रति शरणागत होना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी और सुग्रीव दोनों ने रामचंद्र जी से ये कहा कि रिस्की है, क्योंकि हम जिससे युद्ध लड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं उसका सगा भाई है। तो राक्षस जो है ये तो छल कपट करते हैं, युद्ध की ये सब नीतियाँ होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ आश्रित करना ये युद्ध नीति धर्म नीति के विरुद्ध है। तब रामचंद्र जी ये वाक्य कहते हैं कि कोई एक भी बार अगर ये कह दे कि मैं आपके प्रति शरणागत हूँ, तो उसकी रक्षा मैं किसी भी हाल में करूँगा। और ये नियम रामचंद्र जी ने जब तक विभीषण को आपने लंका का राजा नहीं बना दिए, तब तक रामचंद्र जी ने विभीषण के ऊपर होने वाले प्रत्येक वार को अपने ऊपर लिया था। तो रावण ने रामचंद्र जी से जब अंतिम युद्ध भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, मेघनाद से लड़ने के लिए भी जब लक्ष्मण जी विभीषण जी को लेकर जा रहे थे रास्ता दिखाने के लिए, तो लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने कहा कि इन्हें मैंने अभय का वचन दिया है, इसलिए तुम मर जाओगे तो मुझे चलेगा, लेकिन इनकी प्राण रक्षा होनी चाहिए। तो मैं विभीषण को लक्ष्मण नहीं सौंप रहा हूँ, पर लक्ष्मण जी को विभीषण सौंप रहा हूँ, ऐसा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी। ऐसा ही जब अंतिम युद्ध भी हुआ, तब रावण ने जो है वो यम अस्त्र का आधान विभीषण को मारने के लिए किया था कि रामचंद्र जी बाद में दुश्मन, तूने दगा दिया तो तू पहला दुश्मन। तो जब यम अस्त्र का आधान रावण ने विभीषण जी को लक्षित बनाकर किया, तो रामचंद्र जी बीच में आकर खड़े हो गए थे। तो उसका आघात रामचंद्र जी के ऊपर शक्तिपात हुआ था। तो उसमें अध्यात्म रामायण कहती है कि रामचंद्र जी के केवल 2 कदम पीछे हो गए थे, इतना उस शक्तिपात का प्रभाव रामचंद्र जी ने अपने शरीर में प्रकट किया था। तो ये शरणागति को बता रहे हैं। हुआ नहीं था, रामचंद्र जी ने ऐसा दिखाया कि तुम्हारी शक्ति का इतना प्रभाव मैं मानता हूँ अपने ऊपर। तो ये वचन को यहाँ आप उद्धृत कर रहे हैं। तो यहाँ तव अस्मि, ये जो हम भी पंचाक्षर मंत्र में बोलते हैं, ये इस मंत्र का जो चिन्ह है वो हमें अध्यात्म रामायण के इस वचन में मिल रहा है। प्रामाणिकता की दृष्टि से ये सब वचनों को यहाँ पुरुषोत्तम जी ने उद्धृत किए, ताकि कोई हमसे ये ना कहे कि आपके मंत्र नूतन है, फिर से वही समस्या।
आगे भी अभी इसी बात को आप कंटिन्यू करेंगे। इति विभीषणम उद्देश्य सुग्रीवम प्रति राम वाक्यम। तो विभीषण को उद्देश्य बनाकर सुग्रीव के प्रति रामचंद्र जी ने ये आज्ञा दी थी कि वो दुश्मन का भाई क्यों न हो, युद्ध नीति कुछ भी कहती हो, उसने अगर शरणागति की याचना की है तो मैं उसको शरण में लूंगा ही। दयाम कुरु प्रपन्नाय तव अस्मि इति यो वदेत। गरुड़ पुराण का वाक्य बता रहे हैं कि मैं आपके प्रति प्रपन्न हूं, आप मेरे ऊपर दया करो, मैं आपका हूं। तव अस्मि, मैं आपका हूं। इति यो वदेत, ऐसा जो कोई भी व्यक्ति बोलता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्यात् एतद व्रतम हरेः। ऐसे प्रत्येक जीव को भगवान अभय प्रदान करते हैं। ऐसा हरि का व्रत है, भगवान का ऐसा नियम है। इति गारुड़े, ये गरुड़ पुराण के विष्णु भक्ति अध्याय वाक्य, विष्णु भक्ति का निरूपण करने वाला गरुड़ पुराण का जो अध्याय है उस वाक्य में ये आज्ञा मिलती है। वाक्य च उभय साधकत्व कथनात् मंत्रस्यापि। तो यहाँ कृष्ण शब्द और तव अस्मि, ये दोनों का ही उल्लेख हमें इन सभी मंत्रों में, वचनों में प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा अष्टाक्षर मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र, ये दोनों ही मंत्रों का उल्लेख भगवान के इन उपदेश वाक्यों में हमें मानना चाहिए। तो ये अभय साधक हैं। तव अस्मि ये पंचाक्षर भी और कृष्ण पद को योजित करना उसमें ये भी। एक अभय और दूसरा क्या है? तव अस्मि, जो हमारे दोनों ही मंत्रों के शब्द हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा इति वाक्य। तो अर्जुन भी जब भगवान उन्हें ये आज्ञा देते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सब पापों को मैं छोड़ दूंगा, तो उसके जवाब में अर्जुन भी भगवान से ये कहते हैं कि मेरा मोह निवृत्त हो चुका है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो इस वाक्य में अच्युत इति संबोधनेन, तो वहां भी अर्जुन ने भगवान को अच्युत नाम से संबोधित किया है। तो इति संबोधनेन कृष्ण नाम न एव स्मरणात्। तो अच्युत ये भगवान का ही नाम है, इसलिए अच्युत शब्द के द्वारा भगवान के कृष्ण नाम का ही स्मरण अर्जुन ने भी किया है। ततः तव अस्मि स्थितो अस्मि गत संदेहः। इसलिए तव अस्मि, मैं आपका हूँ, ये वचन, स्थितो अस्मि गत संदेहः, मैं संदेह निवृत्त होकर स्थित हुआ हूँ। वचनम करिष्ये, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव इति वचन व्यक्त्या, इन वचनों की अभिव्यक्ति के द्वारा गीतास्थ वाक्योद्धार्यत्वेन, गीता में ये जो शरणागति निरूपक जो वाक्य हैं वो सब उद्धारक वाक्यों के रूप में कहे गए होने से स्थितो यो असौ निवेदन मंत्रः। तो गीता जी के उद्धारक वाक्यों के अंतर्गत जो ये शब्दों के उल्लेख हमें करिष्ये वचनम तव, तो तव ये पद आ रहा है जिसे हम कृष्ण पंचाक्षर के रूप में अपने मंत्र में ग्रहित करते हैं। तो इन सभी शब्दों का जो उल्लेख हमें इन सभी शास्त्रीय वचनों के अंदर प्राप्त होता है, उससे निवेदन मंत्र तस्यापि पौराणत्वेन, तो जो ये निवेदन मंत्र है वो भी इन स्मृति और पुराण के वाक्यों के अंदर विहित नहीं है, पर निरूपित होने के कारण भक्ति मार्गीयत्वात्, भक्ति मार्गीय होने से उपासना मार्गीयता गंधस्यापि अभावात्। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इन दोनों ही मंत्रों में उपासना मार्ग की गंध भी नहीं है। तो शुद्ध भक्ति मार्गीय हैं ये मंत्र। यहाँ इन दोनों ही मंत्रों के अंदर उपासना मार्ग की कोई गंध भी नहीं है, मतलब सोपाधिकता का कोई प्रवेश इन दोनों ही सांप्रदायिक मंत्रों के अंदर सर्वथा नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। स्पष्ट है? कुछ पूछना है? मतलब विभीषण जी का भी जो भाव था वो ये नहीं था कि मेरी रक्षा करो, उनका भाव था मैं आपकी शरणागति, आपकी शरण में, निरुपाधिक शरणागति। इसीलिए जब रामचंद्र जी ने उन्हें राज्याभिषिक्त करने की भी आज्ञा दी, तब भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई लंका का राज्य चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, ऐसा नहीं। जैसे अपने युधिष्ठिर जी ने। हाँ, तो आप ही जो है वो ये राज्य का स्वीकार करो, ऐसा सर्वस्व समर्पण आत्मनिवेदन विभीषण ने भी रामचंद्र जी के प्रति किया था। तब रामचंद्र जी ने ये कहा कि आप धर्म राज्य करोगे तो मेरी ही आज्ञा से करोगे।
इसलिए फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उस राज्य का स्वीकार किया। तो निरुपाधिकता है इसलिए प्रशंसनीय है। जो टाइटल में आपने बताया ना कि जो जो ये अपने मार्ग के मंत्र है उपासना मार्गीय के नहीं है एंड वाइस वर्सा, तो जो भी निरूपण आया तो वो मुझे ऐसा समझा कि प्रमाण दिखा रहे कि हम कहाँ से ये दोनों लाए, लेकिन वो जो टाइटल के एंगल से नहीं आया आंसर उसका कि उपासना मार्गीय की नहीं है या उनके हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ विधान आया तो मेरा छूटा है कुछ उसमें समझ नहीं। पुरुषोत्तम जी इनसे ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि शास्त्र निरुपाधिकता भी बताता ही है, तो शास्त्र का प्रत्येक वाक्य सोपाधिक नहीं है। तो शास्त्र ऐसी निरुपाधिक शरणागति, निरुपाधिक भक्ति की हिंट देते हैं, परंतु लोग उन्हें उस तरह से ग्रहित नहीं करते हैं। तो हम जो निरुपाधिक भक्ति मार्ग बता रहे हैं वो शास्त्र निरूपित नहीं है, ऐसा नहीं, विहित नहीं है। लेकिन अगर ये मंत्र उपासना मार्गीय यूज करे जो मना किया हेडिंग में, तो वो क्या उनके सकाम परक सोपाधिक प्रयोजन से उनका प्रयोग, तो आप मना कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, हाँ। ऐसा नहीं कर सकते। कि हमारे मंत्र में सोपाधिकता की गंध भी नहीं है, सर्वथा निरुपाधिक भाव ही है। इसलिए ऐसे कोई प्रयोजन को पूरा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग तुम करोगे तो निष्फल जाएगा। ગુસાઈ જી વચન है ગુસાઈ जी का कि मारो तारो दासी नाम जे करવું હોય તે કરો, એવું ક્યાં વાંચ્યું છે કે ગુસાઈ जी ને વિજ્ઞપ્તિ કરે છે ઠાકોરજીને કે દાસી નામ મારો તારો, એવું अर्थ થાય છે। हाँ, वो 9 विज्ञप्तियों में। तो ये है ब्रह्मांड ना, अध्यात्म पुराण रामायण एक ही रामायण, ब्रह्मांड अध्यात्म रामायण रामायण का प्रकार है। रामायण ना બધા બહુ પ્રકાર सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने बताया है ना कि रामायण अनंत है, कम रामायण है, एक है। रामायण अनंत है, परंतु क्योंकि वाल्मीकि जी को समाधि भाषा में प्राप्त है इसलिए वाल्मीकि रामायण परम प्रमाण है, उसकी संगति से अन्य भी सब प्रमाण है। कलयुग में छूट गए युग का प्रभाव। तो रामायण के मतलब क्योंकि प्रत्येक युग में त्रेता में रामावतार होता ही है ना, तो कृष्ण चरित्र में जैसे ब्रह्मवैवर्त और भागवत के चरित्र में थोड़ा बहुत भेद है, ऐसे रामचंद्र जी के चरित्रों में भी थोड़ा बहुत अंतर है। अन्य पुराणों में भी रामचरित्र आता है, तो वो भेद को सामंजस्य लाने के लिए महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि वाल्मीकि रामायण परम प्रमाण समाधि प्राप्त होने से, और अन्य भी जो हैं उनकी संगति से प्रमाण, विरुद्ध हो कुछ तो उतना अंश प्रमाण, बाकी तो कल्प भेद से अनेक चरित्र हैं तो चरित्र की दृष्टि से सब प्रमाण है। ऐसा वचन रामायण में नहीं बताएंगे कोई, देखो है तो बता नहीं रहे हैं तो सही हाँ, वो वही मैं कह रही हूँ कि निरुपाधिकता के अंश हर शास्त्र में होते हैं। होते हैं। जैसे शास्त्र निष्कामता को प्रशंसा ही करता है, से निरुपाधिकता सर्वथा प्रशंसनीय होती है, पर सब जीव निरुपाधिक भाव के नहीं होते हैं तो उन्हें वो वहां से समझ में नहीं आता है। जो सकाम करे वो भी गीता ने प्रमाण तो मानेंगे ना, मानते ही हैं, गीता खुद कर्म फल त्याग पूर्वक कराने के लिए। शव शास्त्र में सब चीज की हिंट मिलती है, यथाधिकार ग्राह्य अग्राह्य हो जाते हैं चीजें। तो हाँ, ગોવર્ધન પૂજા પછી જ્યારે ઇન્દ્ર શરણે આવ્યો એટલે ઠાકોરજીને આટલું બધું એક અપરાધ કર્યો તો છતાં ઠાકોરજી કીધું કે શરણાગત છું આપણે, તો એને ભય પ્રદાન કર્યો, એ પણ અહીંયા આમ આપણે એને લઈ શકીએ કે हाँ, क्षमा याचना के लिए प्रायश्चित था। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, जो आगे हमने देखा कि उपासना मार्ग और भक्ति मार्ग अलग हैं, तो हम उपासना मार्गीय मंत्रों का यहाँ विनियोग नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारे मंत्रों का उपयोग उपासनार्थ नहीं हो सकता है। तो मार्ग भेद है, मंत्र भेद है, फल भेद है, साधन भेद है। तो आपने यहाँ इस बात को स्पष्ट किया कि उपासना मार्गीयता की गंधस्यापि अभावात, यहाँ उतनी गंध मात्र भी हमारे मंत्र के अंदर सोपाधिकता की गंध भी नहीं है। अब आगे आत्मनिवेदन दीक्षायाः श्रौतत्वम, अब पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि आत्मनिवेदन दीक्षा श्रौत है, फिर से वही विहित नहीं है, निरूपित है। तो उपदेश जो है वो मंत्र का निर्वाहक है, जैसा हमने
भगवान के वचनों से देखा था आगे कि भगवान ने उद्धव जी के प्रति जो भी आज्ञाएं दी हैं वो हमारे मंत्र के धर्मों के निर्वाहक सिद्ध होते हैं, उस अर्थ में वो निरूपित हैं पर मंत्र विधान नहीं है। तो अब उसे आप यहाँ आगे समझा रहे हैं कि किंच बृहदारण्य के मधु विद्यायाम, बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या के प्रकरण में यथा अयम आत्मा सर्वेषां भूतानाम अधिपति ही, यहाँ आत्मा शब्द परमात्मवाची है, जीवात्मवाची नहीं। तो ये जो आत्मा है वो सभी भूतों की, जीव भूतों की अधिपति है, स्वामी है। सर्वेषां भूतानाम राजा, जितने भी जीव मात्र हैं उन सभी का स्वामित्व परमात्मा के पास है। तद यथा रथनाभौ रथनेमौ चाराः समर्पिताः, जैसे रथ की नाभि और रथ की नेमी के प्रति रथ के चारों पहिए समर्पित होते हैं, उससे वो बंधे हुए होते हैं। एवमेव अस्मिन् आत्मनि, उसी प्रकार इस आत्मा के प्रति, आत्मा मतलब परमात्मा के प्रति, सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एव आत्मनः समर्पिताः। तो रथ के चार पहिए, जैसे रथ की रस्सी और रथ के पहियों को बांधने वाला जो स्क्रू होता है जिससे वो चारों पहिए एक साथ बंध कर चलते हैं, फिर उनको बीच में जॉइन करके और फिर हम उन्हें घोड़ों से बांधते हैं, तो वो जैसे चारों पहिए रथ के उसके प्रति समर्पित होते हैं, उसी प्रकार इस परमात्मा के प्रति ब्रह्मांड के सभी प्राण, सभी लोक, सभी देव, सभी भूत इसी परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। इति सर्वेषां समर्पितत्वम उपदिष्टम, इस प्रकार जो उपनिषद है उसने इस परमात्मा के प्रति पूरे ब्रह्मांड को समर्पित बताया है। अत्र प्रथमम भूत पदम, तो यहाँ सर्वेषां भूतानाम, ये जो सबसे पहले भूत शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ भूतम पदम, भूत पदम जड़ परम, जड़ पदार्थों का वाचक है। हाँ, मतलब पंचमहाभूतों से निर्मित प्रकृति जन्य जड़ पदार्थ मात्र। तो अत्र प्रथमम भूत पदम जड़ परम महाभूतेषु तथा प्रसिद्धत्वात्, जड़ का मतलब क्या, जो पंच महाभूतों से निर्मित हो उस रूप में जिसकी प्रसिद्धि है, उन जड़ पदार्थों को भूत शब्द से कहा गया है। ये मंत्र का तात्पर्य पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। श्रौते सर्वेषां जड़ानां पंचीकृत भूतोपादेयत्वात्, क्योंकि श्रुति में जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो इन पंचमहाभूतों की पंचीकरण प्रक्रिया से ही उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। तो पंचीकरण की प्रक्रिया मैंने पहले एक बार बताई थी। तो 5 महाभूत हैं, उन्हें अलग अलग प्रपोर्शन में इकट्ठा किया जाता है। तो जैसे हम जब रसोई करते हैं तो आटे का एक नाप होता है, जल का दूसरा नाप होता है, अग्नि का धीमी आंच पर चलाते हैं, तेज आंच पर चलाते हैं तो अग्नि का एक नाप होता है, उसमें अंदर हवा जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए उसके वायु का प्रमाण होता है, उसमें हमें कितनी जगह खाली छोड़नी चाहिए उसको बफाने के लिए या सिजाने के लिए उसका एक प्रमाण होता है। ये पंचीकरण है साम्य अवस्था है कि वो मिलकर कोई प्रपोर्शन में, जैसे कुछ जल वाले पदार्थ होते हैं तो उसमें पार्थिव प्रमाण कम होता है, जलीय प्रमाण ज़्यादा होता है। कुछ के अंदर जल को बिल्कुल सुखाकर हम केवल पार्थिव पदार्थ छोड़ते हैं, यद्यपि उसमें मॉइस्चर होता है परंतु जल को हम सुखा देते हैं, जड़ जड़ छोड़ देते हैं। कुछ अग्नि पदार्थ का किसी के अंदर प्राधान्य होता है, किसमें आग्नेय पदार्थ की न्यूनता होती है। तो शास्त्र ये कहता है कि पंचमहाभूतों का पहले जब निर्माण भगवान करते हैं तो फिर वो 5 तो शुद्ध अवस्था में होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, पांचों की पांचों। हाँ, वो पंचमहाभूत 5 बनते हैं शुद्ध रूप में, साम्यावस्था में। फिर जब भगवान उनसे जड़ पदार्थ का निर्माण करवाना चाहते हैं तो वो 5 अलग अलग प्रमाण में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो किसी पदार्थ में अग्नि तत्व का प्राधान्य होता है, किसी में जल तत्व का प्राधान्य होता है, किसी में पार्थिव तत्व का प्राधान्य होता है, किसी में वायवीय तत्व का प्राधान्य होता है, और न्यूनता और अतिरेक के आधार पर वो तत्व फिर कार्य रूप में अलग अलग बन जाते हैं।
जैसे ज्वलीयमान पदार्थ होते हैं, तब तेल को तुरंत आग लगती है, तो अब उसमें अग्नि को धारण करने का सामर्थ्य ज्यादा है, वो जल के साथ मिल नहीं सकता है, क्योंकि जल अग्नि का शामक होता है। तो हम तेल और पानी मिलाते नहीं है, तो कोई पदार्थ में कोई तत्व का प्राधान्य होता है, कोई तत्व की न्यूनता होती है। तो ये जितने भी जड़ पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो पंचीकरण प्रक्रिया से बनते हैं। किसी पदार्थ की किसी में प्राधान्य होता है, किसी तत्व का किसी में न्यूनता होती है, पर पांचों के समावेश से ही प्रत्येक जड़ पदार्थ का निर्माण होता है। अभाव नहीं हो सकता है किसी में किसी का। श्लोक है द्विधा विधाय चैकैकम सर्वत्र लघु पंचकम में आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वय पृथ्वी पृथ्वी पछे मतलब जो आकाश सुवायु तो आकाश को एक अंश बाकी बधानो थोड़ा थोड़ा अंश केवी रीते वायु बने પછી આકાશ વાયુનો અંશ અને બાકી બધાનો અંશ और पृथ्वी में 5 आएंगे पंचीकरण। तो उसे यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि जड़ किसे कहते हैं, जिसमें पंचीकरण होता है, मतलब पांचों भूत इकट्ठे होकर और अलग अलग प्रपोर्शन डिफरेंस से सभी जड़ पदार्थों का निर्माण होता है, वही उनमें उपादान होते हैं। द्वितीयम देह विशिष्टम जीव परम। फिर आगे जो दूसरी बात आई कि अस्मिन् आत्मनि सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः देवाः सर्वाणि भूतानि। तो अब यहाँ आगे जो एक एक शब्द आ रहे हैं उन्हें पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। तो अब जो प्राण है वो दूसरा निरूपण आया। तो द्वितीयम देह विशिष्ट जीव परम। जीव कब कहलाता है, जीव प्राण धारणे। तो जब हम प्राण धारण करते हैं और हम फिर देह विशिष्ट बनते हैं, तो प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी आत्मा को लगते हैं और सूक्ष्म शरीर वाली जीवात्मा को स्थूल शरीर मिलता है। तो सर्वे प्राणाः, तो सभी प्राण अर्थात कि सूक्ष्म शरीर से युक्त ये जीव। तो द्वितीयम देह विशिष्ट जीव परम। तो न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इत्यादौ तथा प्रयोगात। तो हम उन्हें भूत क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राण तो जड़ होते हैं ना, तो आत्मा जड़ युक्त बनती है, इसलिए उन्हें भूत कहा जाता है। शुद्ध आत्मा भूत नहीं होती है, भूत का मतलब जड़ पदार्थ होता है, इसलिए उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि उपनिषद फिर ये कहता है कि किसी भी भूत की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जड़ की तो हिंसा हो ही नहीं सकती है कभी, तो जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो जीव के लिए भूत शब्द का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि वो प्राण धारण करता है। आत्मा प्राण धारण करती है तो जीव कहलाती है, और हम जब प्राण को धारण करते हैं तो जड़ संयुक्त हो जाते हैं ना, इसलिए वहां जीव के लिए भी भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। बद्ध जीवात्मा के लिए भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भूत को भूत भी कहते हैं, फिर भी वृक्ष को अलग करके कह रहे हैं कि वहाँ प्राण तो है। हाँ है ना, तो वो अलग कैटेगरी हुई, वृक्षों में जड़ भी है। फिर वो जीव में योनिगत भेद हुआ, पर जीव मात्र भूत कहलाते हैं। जीव में योनिगत भेद है। तो न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इत्यादौ तथा प्रयोगात। तो जीव के लिए भूत शब्द का प्रयोग क्यों होता है, उसकी स्पष्टता दे रहे कि क्योंकि वो प्राण धारण कर लेते हैं। तो प्राणों को धारण करने से जो जीवात्मा है वो शुद्ध नहीं रह जाती है, वो जड़ संयुक्त हो जाती है, बद्ध हो जाती है, इसलिए उसके लिए भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा सति अत्र जड़ाधिपतित्वम जीवराजत्वंच सिद्ध्यति। ऐसा होने पर जड़ के अधिपति के रूप में जीव राजा हुआ, ये सिद्ध होता है। तो जड़ और जीव जब संयुक्त होते हैं तो जीव उसका अधिपति होता है, जड़ जो होते हैं वो उसके अधीन माने जाते हैं। तो जीवात्मा जो करवाती है वो करते हैं, उनमें चैतन्य संचार जीवात्मा से आता है। अत्र राजवाक्यम जीवेषु अनुग्रह बोधनाय। अब यहाँ ये आत्मा है, उसे राजा क्यों कहा, तो रथरथी संबंध में सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने भी ये उदाहरण उपनिषद वाक्य से दिया है। तो वहाँ हमसे ये कहा जाता है कि शरीर को हमें रथ रूप समझना चाहिए, और हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हें हमें लगाम की तरह यूज करनी चाहिए, और जो रथी होता है उस स्थान पर हमें अपनी आत्मा को मानना चाहिए। हाँ, इंद्रियाश्व विनिग्रह।
तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि तत्र राजवाक्यम जीवेशु अनुग्रह बोधनाय, जीवात्मा के लिए ये जीवात्मा इस रथ की राजा है या सभी भूतों की राजा है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जीवों के ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है। इसलिए इस पूरे मंत्र को आत्मनिवेदन मंत्र परक पुरुषोत्तम जी समझाना चाह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक पद की हम ब्रह्मसवन मंत्र में जो बात बोलते हैं तत्परक व्याख्या कर रहे हो। चेतना चेतन सब। हाँ, नहीं चेतन अचेतन नहीं, पर जीवों पर भगवान का अनुग्रह होता है, ऐसा जड़ पर नहीं होता है। जड़ पर अनुग्रह हो ही नहीं सकता है ना। हम आत्मनिवेदन में क्या कहते हैं कि आत्मा सहित मैं आपको समर्पित होता हूं। तो राजा हमने किसको बनाया? आत्मा को बनाया। आत्मा के अधीन हमने जो पूरी लिस्ट दी थी वो सब लिस्ट आत्मा के अधीन है। अब भगवद अनुग्रह उस लिस्ट के ऊपर नहीं है, आत्मा के ऊपर है। तो भगवान का जो अनुग्रह है वो देह के ऊपर नहीं है, भगवान का अनुग्रह इंद्रियों के ऊपर नहीं है, भगवान का अनुग्रह प्राण के ऊपर नहीं है, भगवान का अनुग्रह आत्मा के ऊपर है। तो आत्मा को राजा क्यों बनाया? क्योंकि आत्मा अनुग्रह युक्त होती है। इसलिए हम भगवान से ये कहते हैं कि हम हमारे शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दारागार, संतान आदि के साथ आत्मा सहित आपको हम समर्पित होते हैं। आई ना बात? वो बताना चाह रहे हैं। नहीं, ये विस्तार यहाँ हो ही गया ना। सर्वे प्राणाः सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे भूताः, तो हम वो ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। तो वो समझा रहे हैं कि तत्र राजवाक्यम जीवेशु अनुग्रह बोधनाय, जीवों के ऊपर मतलब पुष्टि जीव के ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है। और अब वो आत्मा अपने संघात के साथ भगवत समर्पित होती है। तो भगवान का अनुग्रह संघात के ऊपर नहीं है, भगवान का अनुग्रह आत्मा के ऊपर है। अब वो आत्मा अपना संघात लेकर भगवान के पास जाती है। जो हम पति पुत्र को लेकर जाते हैं। हाँ, देह के साथ हम जो पूरी लिस्ट आत्मनिवेदन मंत्र में बोलते हैं वो सब कुछ। नहीं, पति पुत्र अपना संघात नहीं है, हमारा देह, उनका ममत्व हमारा संघात है ना। उनका ममत्व हमारा संघात। हमारी इंद्रियां उन्हें अपना मानती है। संगत में रह रहे हैं सब। तो हमारे मन में, हमारा मन तो उनके प्रति ममता को स्टोर किया हुआ है ना, तो वो संघात है उसका। मतलब ये सब हमारे हाथ, पैर, सींग, नाक, कान है, कहने का मतलब ये जो भी हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे है सब। लगा रहे हैं सब। नहीं, मन से, देह से नहीं होता है संबंध। ममत्व मन में रहता है, हमारे मन में रहता है। विषय तो बाहर होते हैं, इंद्रिया ग्रहण करके मन तक पहुंचाती है, मन उनके प्रति भावनाएं पैदा करती हैं। अन्यथा अधिपति वाक्यादेव चारितार्थ्यात एतद वैयर्थ्यापत्ते है, वरना क्योंकि 2 बार बात कही है। पुरुषोत्तम जी कह रहे सर्वेषां भूतानाम अधिपति ही सर्वेषां भूतानाम राजा। अब अधिपति बोल देने से राजा हो ही गया, क्यों 2 बार कहा? तो राजा आत्मा होती है और अधिपति परमात्मा होता है, ये भेद कर रहे हैं। हाँ, मूल में सर्वेषां भूतानाम अधिपति ही सर्वेषां भूतानाम राजा। राजा और अधिपति समानार्थी होते हैं, तो 2 बार कहने की जरूरत नहीं है एक ही बात को। तो रथ की राजा आत्मा है और आत्मा के अधिपति भगवान है, ऐसा अर्थ बता रहे हैं। तो तत्र राजवाक्यम जीवेशु अनुग्रह बोधनाय, तो राजा पद का जो उपयोग है सर्वेषां भूतानाम अधिपति परमात्मवाची, सर्वेषां भूतानाम राजा ये जीवात्मवाची। तो तत्र राजवाक्यम जीवेशु अनुग्रह बोधनाय। फिर आगे कह रहे हैं वरना अन्यथा अधिपति वाक्यादेव चारितार्थत, वरना अधिपति शब्द को कह देने से ही ये बात तो निकल ही रही है। अधिपति का मतलब राजा ही होता है, स्वामी होता है। तो दोबारा अधिपति कहने के बाद फिर से सर्वेषां भूतानाम राजा, ऐसा 2 बार क्यों कहा? तो अधिपति वाक्यात एव चारितार्थ्यात, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्रयोजन है वो अधिपति शब्द का प्रयोग करने से भी पूरा होता ही है।
फिर भी राजा शब्द का प्रयोग अगर किया जाएगा तो उसकी व्यर्थता की आपत्ति उपस्थित होती है कि ये रिपीटेशन है, 2 बार एक ही बात बोली। पर शास्त्र कोई बात को दोहराता नहीं है एक ही एक बात को, तो शास्त्र कोई ना कोई प्रयोजन से ही शब्द प्रयोग करते हैं, हमारे जैसे मर्त्य शब्द नहीं है ये। इसलिए कह रहे हैं कि अधिपति शब्द का प्रयोजन परमात्मवाची है और राजा शब्द का तात्पर्य जीवात्मवाची है, क्योंकि इस देह संघात के ऊपर भगवद अनुग्रह नहीं होता है, हमारी आत्मा के ऊपर होता है। तो हमारी आत्मा पहले हमारे शरीर की राजा बनती है। जो भी पंचमहाभूत से निर्मित संघात हमारी आत्मा को प्राण सहित दिया गया है, उसकी हमारी आत्मा पहले राजा बनती है, और फिर हम आत्मा सहित जब समर्पित होते हैं तो हम अपनी आत्मा के अधिपति के रूप में भगवान को स्वीकारते हैं। एग्जैक्टली वही बात जो हम आत्मनिवेदन मंत्र में बोलते हैं। तो हम अंत में आत्मा सहित हम आपके प्रति समर्पित होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। वहां आत्मा शब्द का प्रयोग हम अंत में करते हैं, पूरा मंत्र संपन्न होने पर। तद यथा इत्यादि दृष्टांतेन, और फिर आगे तद यथा रथनाभौ रथनेमौ, ये जो पूरे वाक्य हैं वो उदाहरण के रूप में दिए गए। तो उसे पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं तद यथा इत्यादि दृष्टांतेन। तो रथ का जो निरूपण आगे के वाक्य में किया है वो दृष्टांत के रूप में किया गया है। पदार्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, मूल को देखते देखते टीका समझना इसको। तो तद यथा, उसके बाद तद यथा रथनाभौ रथनेमौ चाराः समर्पिताः, ये उदाहरण के लिए ये बात आ रही है। तो इत्यादि दृष्टांतेन, ये रथ का दृष्टांत देते हुए प्राण आदि आत्मांतानाम, प्राण आदि आत्मा तक, आत्मांतानाम मतलब आत्मा पर्यंत, प्राण से शुरू होती है ना हमारी ये संसार यात्रा। जीव पहले प्राण धारण करता है, फिर उसे स्थूल शरीर मिलता है। तो हम सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी जीवात्मा पहले चिपकती है, और फिर वो सूक्ष्म शरीर हमें खींचकर स्थूल शरीर में घुसाता है। तो प्राण धारण करने पर ही आत्मा जीव कहलाती है। तो वो बता रहे हैं कि इत्यादि दृष्टांतेन प्राणादि आत्मांतानाम, आत्मांतानाम मतलब प्राण से लेकर आत्मा तक। तो प्राण ये हमारी यात्रा का पहला स्टेप है, वहां से लेकर ये फिर देह न इंद्रिय न जितनी लिस्ट हमें लानी है वो सब कुछ, तो वहां तक मतलब आत्मा पर्यंत जो हम ब्रह्मसवन मंत्र का प्रारंभ हम करते हैं, वहां से अंत करते हैं आत्मा सहित, यहाँ हमारी लिस्ट खत्म होती है। तो तब तक वहां पर्यंत उभयोः अवध्योः, ये दोनों अवध्य हैं। प्राण को हम मार नहीं सकते हैं, आत्मा को हम मार नहीं सकते हैं। तो उभयोः अवध्योः संयुक्तत्वेन, और ये दोनों मिल गए, प्राण और जीव दोनों चिपक गए एक दूसरे से। तो अवध्योः संयुक्तत्वेन तद तद्विष्ट, उसमें अब वो घुस गया है, बंध गया है। तो तद विष्टब्धत्वम, उसके अंदर अब वो ऐसा फंसकर और अब वो प्राण आदि पूरे संघात को धारण कर लेती है ये आत्मा। तेन अयम उपदेशः, अब ये आत्मा को जब भी हम अपने आप को भगवान को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, तो हम अध्यासग्रस्त होने के कारण ये नहीं कह सकते कि हम अपनी आत्मा को तो समर्पित करते हैं लेकिन देह को नहीं करते। हम आत्मा समर्पित करते हैं पर प्राण को नहीं करते, हम आत्मा समर्पित करते हैं पर मन समर्पित नहीं करते। तो अब ये ऐसे चिपके हुए हैं सब एक दूसरे के साथ कि ये अलग नहीं होते हैं अध्यासग्रस्त होने के कारण। तो अब हम प्राण से शुरू करके आत्मा पर्यंत ये पूरी लिस्ट ही समर्पित करते हैं। ठीक है, तेन अयम उपदेशः, इसलिए ये जो मंत्रोपदेश है, मतलब इसे आप उपदेश के रूप में, मंत्र निर्वाहक उपदेश के रूप में, बृहदारण्यक उपनिषद का जो ये मंत्र है उसके लिए कह रहे हैं कि इस तरह अयम उपदेशः, ये उपदेश एतद एतावद अनुसंधानार्थः, ये हमारे आत्मनिवेदन मंत्र के अनुसंधानार्थ है। मतलब पुरुषोत्तम जी ने बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र का जो अर्थ किया, इस अर्थ का हमें अनुसंधान लेना चाहिए, इसे हमें ध्यान में लेना चाहिए कि बृहदारण्यक उपनिषद हमें ये कहना चाहता है। तेन प्राणाद्यात्मांतेषु स्वीयत्व आदि बुद्धिम त्यक्त्वा,
तात्पर्य क्या निकला उपनिषद वचन का कि प्राण से आत्मा पर्यंत जो कुछ भी हमारे संघात का पार्ट है वो सब कुछ, उनमें स्वीयत्वादि बुद्धिम त्यक्त्वा, ये मेरे स्वीय हैं ऐसी बुद्धि को छोड़कर, तदीयत्व तद्विष्टभ्यत्व बुद्धि ही कर्तव्या। तदीयत्व अर्थात अब इनमें से मेरी आत्मा भी मेरी नहीं है, अब आपकी, प्राण मेरा नहीं, ये प्राण आपका, ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये इंद्रिय आपकी। तो इन पूरे देह संघात में स्वीयत्व की बुद्धि का त्याग करते हुए तदीयत्व, कृष्ण परक इसे बता रहे, तदीयत्व की हम बुद्धि करते हैं कि ये अब मेरी नहीं रहे, ये सब आपके हो गए। आ रहा है समझ में? तो स्वीयत्वादि बुद्धिम त्यक्त्वा, स्वीयत्व की बुद्धि को छोड़ते हुए, तदीयत्व आपके हुए, जो हम अंत में क्या बोलते हैं फिर, आत्मा सहित मैं आपको समर्पित होता हूं, अब मैं आपका हुआ और आप मेरे हुए। मैं कौन? इन सब के साथ में आपका हुआ। इसलिए मूल जो श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर में मंत्र हमें प्राप्त होता है, वहां जब अहम बोलते हैं हम, तो वहां महाप्रभु जी ने इस बात को मेंशन किया है कि यहाँ हमें अपने गोत्र, प्रवर और गुरु सहित अपनी आइडेंटिटी, वर्णाश्रम का उच्चारण करना है। मैं कौन? मैं ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखाध्यायी, इस गुरु का शिष्य, आपके प्रति समर्पित होता हूं। ऐसा महाप्रभु जी ने वहां मेंशन किया है कि अहम में हमें ये सब कुछ साथ बोलना है, क्योंकि ये सब हमारी आंख, पैर, हाथ, नाक, कान, पूंछ, सींग सब कुछ है। तो वो यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि तेना प्राणाद्यात्मांतेषु, प्राण से शुरू करके आत्मा पर्यंत की पूरी जो हमारी लिस्ट है, वो सब कुछ आगे के जन्म, पिछले के जन्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, पूरा हम ब्रह्म से व्युच्चरित हुए उस दिन से आज तक की स्थिति में जो भी हमने किया है सब कुछ। तो प्राणाद्यात्मांतेषु, क्योंकि ये सब कुछ हमारी जो वासनाएं हैं, ये सब वासनाओं के रूप में हमारी मन बुद्धि के अंदर स्टोर्ड होते हैं। हमें याद नहीं होता कि हम क्या क्या करके कहाँ कहाँ से आए हैं, पर हमारे प्राण को, हमारे चित्त को, हमारे मन को इनकी स्मृति होती है। तो उनकी वासनाओं को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारा प्रारब्ध संचित भी समर्पित होता है कि अब हमने सब कुछ आपको दे दिया। तो उसे अब बता रहे हैं कि प्राणाद्यात्मांतेषु स्वीयत्वादि बुद्धिम त्यक्त्वा, इनमें अब स्वीयत्व की बुद्धि का त्याग करो। ये अब मेरे नहीं है, मैं इनका अधिपति नहीं। अब तक हम समझते थे कि ये प्राण मेरा है, जो हमारे अध्यास होते हैं, तो अध्यास से हम अपनी आत्मा को इन सब का राजा मानते थे। तो कह रहे हैं कि स्वीयत्व की बुद्धि को छोड़कर तदीयत्व, भगवान का इन्हें सबको हमें मानना चाहिए। तद्विष्टभ्यत्व बुद्धि ही, भगवान अब इनमें प्रविष्ट हो गए, ऐसी बुद्धि हमें करनी। अर्थात कि हमारी आत्मा जैसे प्राण सहित शरीर में घुसी, ऐसे भगवान को हमने हमारी आत्मा में प्रविष्ट करवा दिया। अब इसलिए अब तक हमारी आत्मा ये संघात की स्वामी थी, अब हमारी आत्मा के भी स्वामी भगवान हो गए, इसलिए सब कुछ भगवान का हो गया। तो तदीयत्व तद्विष्टभ्यत्व बुद्धि ही कर्तव्या, ऐसी बुद्धि हमें करनी चाहिए जो आज आप बता रहे हैं कि अयम आत्मा सर्वेषां भूतानाम अधिपति ही सर्वेषां भूतानाम राजा। तो सर्वेषां भूतानाम राजा में हमारी जीवात्मा और सर्वेषां भूतानाम अधिपति में देह संघात युक्त प्राण धारण की हुई जीवात्मा के अधिपति परमात्मा। ऐसा पुरुषोत्तम जी आत्मनिवेदन मंत्र के निर्वाहक उपदेश के रूप में इस श्रुति को समझाना चाह रहे हैं। इसी का हम आत्मनिवेदन करते हैं। प्रविष्ट, घुसा हुआ होना, जैसे प्राण सहित हमारी आत्मा प्रविष्ट होती है, ऐसे भगवान हमारे आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। हाँ, अध्यासग्रस्त हो हैं हम, तो इसलिए हम जीव कहलाते हैं। शुद्ध होती है तो आत्मा कहलाती है, संघात युक्त होती है तो जीव कहलाती है। ईदृश बुद्धि करणमेव च, इस प्रकार की बुद्धि को करने के लिए ही अस्मत् शास्त्रे, हमारे शास्त्र में मतलब हमारे संप्रदाय में ब्रह्म संबंध करणम,
तो महाप्रभु जी जो सिद्धांत रहस्य में ब्रह्म संबंध करणात में जो ब्रह्म संबंध करने के लिए कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं, ऐसा पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि ईदृश बुद्धि करणमेव च, इस प्रकार की बुद्धि करना ही हमारे शास्त्र में ब्रह्म संबंध करना कहलाता है। ठीक है, इति आत्मनिवेदनम इति च व्यवहारियते, इसी को हम ब्रह्म संबंध करना कहते हैं, इसी को हम आत्मनिवेदन करना कहते हैं। तो ये जो बृहदारण्यकोपनिषद का जो मंत्र है, ये हमारे आत्मनिवेदन मंत्र का निर्वाहक उपदेश है। इसलिए हम अपने आत्मनिवेदन मंत्र में जो कुछ भी भगवान के प्रति कहते हैं वो श्रौत पद्धति का ही कहते हैं, ये अश्रौत नहीं है, स्वतंत्र नहीं है इसका। ये बात यहाँ पुरुषोत्तम जी समझाना चाह रहे हैं। व्यवहार करते हैं, ब्रह्म संबंध को ही हम आत्मनिवेदन कहते हैं। आत्मनिवेदन का यह व्यवहार है नहीं, हम आत्मनिवेदन के रूप में और ब्रह्म संबंध के रूप में यही करते हैं जो बृहदारण्यकोपनिषद बताना चाहता है। महाप्रभु जी के चिंतन के एंगल से देखें तो उनका भी चिंतन इसी बात का, सदोष और निर्दोष। तो अब उस परपेच में हम देखें कि महाप्रभु जी का जो चिंतन था वो इनके कारण चिंतन था, तो उसके कारण ये जो प्रभु का अनुग्रह हुआ वो जीव पर हुआ, जीव पर हुआ है। जीव के साथ साथ जो देह संघात से हमारा जो आंता ममता है उसके पूरा जो है उसको हम समर्पित, हाँ, उसे हम आत्मनिवेदित करते हैं। हाँ, तो ये मंत्र को अपूर्व कहेंगे कि नहीं? 100 मंत्र की अपूर्वता है। आया है तो यहाँ से ना बृहदारण्य उपदेश निर्वाहक है, उपदेश मंत्र नहीं है, इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने पहले स्पष्ट कर दिया। वरना तो ये जो पढ़ेगा वो आत्मनिवेदी हो जाएगा ना, फिर वो ही आपत्ति है। उपदेश जो है वो मंत्र में निरूपित धर्म का निर्वाहक होता है। तो मंत्र गुप्त रखा जाता है और उपदेश को उद्घाटित किया जाता है, चलाने वाला, उसका प्रामाण्य सिद्ध करवाने वाला, गतिमान बनवाने वाला। ठीक है, तो इस तरह पुरुषोत्तम जी ने यहाँ तक इस बात को सिद्ध किया कि आत्मनिवेदन जो हम करते हैं या जिसे हम आत्मनिवेदन का मंत्रोपदेश कहते हैं, ये श्रौत ही है, इसमें अश्रौतत्व कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप कोई वेद विरुद्ध बात या वेद से स्वतंत्र कोई बात आप मंत्र दीक्षा में दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। अभी हम 4 बजे आगे का विषय जितना भी हो पाएगा उतना प्रारंभ करेंगे। 5:30 पौने 6 पर जो हम विराम देते हैं वो विराम नहीं देके और सत्र का समापन करेंगे। आगे जो विषय